नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब भी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म होता है तो रिन्यू करने के टाइम पे आपको रिन्यू कैसे करना है। अगर आपका मान लीजिए इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है, ऑलरेडी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, तो रिन्यू कैसे करना है। थर्ड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी है, उसको रिन्यू कैसे करना है, एड ऑन कैसे लेने हैं, बात करेंगे इसी के बारे में आज। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो इस तरह के वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी की। दोस्तों, थर्ड पार्टी अगर आपका इंश्योरेंस चल रहा है, थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी आप रिन्यू करते हैं तो भी आप कर सकते हैं विदाउट कोई इंस्पेक्शन उसमें नहीं होगा। और अगर आपका कोई इंश्योरेंस नहीं है, आप पुराना इंश्योरेंस कोई भी नहीं चल रहा है आपका, जिसको ख़त्म हुए 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, या बेशक 10 दिन हुए ख़त्म हुए, और आपको थर्ड पार्टी कराना है, तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं से भी आप थर्ड पार्टी ले सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम ही इसमें प्राइस आता है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। गाड़ी का सीसी के हिसाब से उसमें प्रीमियम आता है। 1000 से नीचे अगर आपका जो गाड़ी है उसका प्रीमियम थोड़ा कम आएगा, 1000 से 1500 के बीच का ज़्यादा आएगा। उसके बाद जो ऊपर का जो 1500 सीसी के ऊपर की गाड़ी होगी, चाहे वो 1600 सीसी की हो, चाहे वो 2500, चाहे 3000 सीसी की, उसका प्रीमियम सेम आएगा। दोस्तों, जब भी आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो थर्ड पार्टी लेने के टाइम पर आपको एक डिस्काउंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर जब आप रिन्यू करेंगे तो आपको दिखेगा TPPD रिस्ट्रिक्टेड टू 6000। कुछ ऐसा डिस्काउंट आपको मिलता है जिसको लगाने के बाद आपके प्रीमियम में लगभग 50 से 100 रुपये या 200 रुपये के आसपास का डिस्काउंट मिल जाता है। 2 व्हीलर में करेंगे तो 50 मिल जाएगा, 4 व्हीलर में करेंगे तो 50 रुपये या 100 रुपये या 150, 200 रुपये तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अब दोस्तों, इसमें जो जानने वाली बात क्या है कि इसका क्या मतलब और इससे क्या नुकसान होने वाले हैं। दोस्तों, इस थर्ड पार्टी के अंदर आपको थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज का जो बीमा होता है वो 7.5 लाख रुपए का मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाए या सामने वाला कोई थर्ड पार्टी एक्सपायर हो जाए तो उस कंडीशन में उसका जो भी वैल्यू होता है, जो भी कोर्ट डिसाइड करता है, उतना पैसा कंपनी को उसको देना होता है। अब मान लीजिए आपने TPPD रिस्ट्रिक्टेड कर दिया 6000 रुपये का। अब जो 7.5 लाख रुपए की लिमिट है, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को डैमेज किया, जैसे कि गाड़ी को डैमेज किया, तो कंपनी उसको 7.5 लाख रुपए देने वाली थी। लेकिन जैसे ही आपने इसको रिस्ट्रिक्ट किया, आपने 100 रुपये, 200 रुपये का डिस्काउंट तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर ये लिमिट होगी 6000 रुपये। तो जो 7.5 लाख रुपए कंपनी को पे करना था, अब कंपनी यहाँ पर पे करेगी सिर्फ 6000 रुपये। तो दोस्तों, कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप पॉलिसी को रिन्यू करेंगे तो इसको आपको कभी नहीं लेना है। इसको लेने पे आपको सिर्फ 200 रुपये का, 100 रुपये का फ़ायदा होने वाला है, लेकिन जो नुकसान होगा वो आपको कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो जो लिमिट होती है TPPD की वो 7.5 लाख की होती है, उसको आप सिर्फ 100 रुपये बचाकर घटा लेंगे 6000 रुपये तक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इस डिस्काउंट को आपको नहीं लेना है। और दोस्तों, जब भी आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो थर्ड पार्टी के साथ आपको PA कवर लेना मैंडेटरी है। आजकल जो थर्ड पार्टी लोग लेते हैं वो विदाउट PA कवर ले लेते हैं, सिर्फ आपको थर्ड पार्टी लोग करके दे देते हैं, या आप लोग भी जो है सिर्फ थर्ड पार्टी ही लेते हैं, उसके साथ PA कवर नहीं लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास लाइसेंस है गाड़ी आपके नाम से तो आपको PA कवर लेना मैंडेटरी है। ये भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है। साथ में ऑप्शनल कवर है आपके पास पैसेंजर कवर, तो ये कवर भी आप ले सकते हैं। 50 रुपये में आपको 1 लाख रुपये का कवर मिल जाता है, 100 रुपये में यहाँ पर आपको 2 लाख रुपये का कवर मिल जाता है। यहाँ PA कवर आपको लेना 15 लाख रुपये का मैंडेटरी है, जो कि 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास होता है। अब दोस्तों, जो दूसरा ऑप्शन है वो है फर्स्ट पार्टी का या फिर कॉम्प्रहेंसिव का, या फिर जो तीसरा ऑप्शन है उसमें ऑन डैमेज का। दोस्तों, फर्स्ट पार्टी और कॉम्प्रहेंसिव एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी मिलेगा, इसमें भी आपको ऑन डैमेज थर्ड पार्टी मिलेगा। सिर्फ ये एक व्यक्ति के 2 नाम है, तो मतलब एक तरह की पॉलिसी के 2 नाम हैं, जिसको कभी लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्टी या फिर बोल देते हैं कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी। अब बात करते हैं ऑन डैमेज की। दोस्तों, जिस पॉलिसी के अंदर आपका थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं होता, वहाँ पर आप सिर्फ ऑन डैमेज पॉलिसी को रिन्यू करते हैं। लेकिन जहाँ पर थर्ड पार्टी इंक्लूड होता है तो फिर उस पॉलिसी को कहा जाता है फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रहेंसिव। ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी दोनों मिला के बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव और फर्स्ट पार्टी। और सिर्फ आप बिना थर्ड पार्टी के पॉलिसी को रिन्यू करते हैं तो वो होता है ऑन डैमेज। बिना थर्ड पार्टी का पॉलिसी को सिर्फ 3 साल तक रिन्यू कर सकते हैं। जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको 3 साल का थर्ड पार्टी मिलता है, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का इंश्योरेंस करने का ऑप्शन आपको मिलता है कि कितने साल का आप OD करना चाहते हैं। नॉर्मली जो कंपनी है वो आपको 3 साल का थर्ड पार्टी देंगी, 1 साल का फर्स्ट पार्टी देंगी। आपको दूसरे या तीसरे साल में OD पॉलिसी मतलब ऑन डैमेज पॉलिसी आपको रिन्यू करनी पड़ती है। जैसे आपका 3 साल का इंश्योरेंस खत्म होता है, चौथे साल में आपको फर्स्ट पार्टी या फिर जो कॉम्प्रहेंसिव है इसको आपको रिन्यू करना होता है। 4 साल से पहले 3 साल तक आप सिर्फ OD कर सकते हैं, लेकिन चौथे साल से ऐसा नहीं है कि अलग थर्ड पार्टी चल रहा है, अलग OD चल रहा है। चौथे साल में आपको दोनों चीज़ें एक कंपनी से ही लेनी पड़ेंगी, यही नियम है।
अगर आप अलग अलग कंपनी से लेते हैं तो कंपनी वहाँ पर क्लेम को आपको रिजेक्ट कर सकती है, आपको वहाँ पर नहीं लेना है। आपको सिर्फ वैसे तो जब आप पोर्टल पे बनाते हैं पॉलिसी, आप ऑनलाइन लेते हैं या ऑफलाइन लेते हैं, तो कंपनी का जो पोर्टल है वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि वहाँ पर चौथे साल में ऑप्शन ही नहीं आता अलग अलग लेने का। तो जैसे ही 3 साल होंगे ऑटोमेटिकली वो कंप्रेहेंसिव पॉलिसी में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑप्शन आता भी है, किसी किसी कंपनी में आता भी है, तो आपको ऑन डैमेज या थर्ड पार्टी अलग अलग नहीं लेना, चौथे साल में आपको सेम कंपनी से ही वहाँ पर दोनों चीज़ों को लेना है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। दोस्तों आप पॉलिसी कहीं से भी ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो या ऑफलाइन ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि पॉलिसी को आप हमेशा ऑफलाइन लीजिए, ज़्यादातर ऑफलाइन लीजिए, क्योंकि उसके कई फ़ायदे हैं। एक तो आपको एक एजेंट मिल जाता है, कम से कम जो पॉलिसी आप ऑनलाइन बनाएंगे उसमें कोई गलती आपसे हो जाए, उससे अच्छा है कि आप एजेंट को दे देंगे जिसका काम है पॉलिसी बनाने का, वो उस पॉलिसी को अच्छे तरीके से बना सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम उस पॉलिसी के अंदर आती है, आपको कोई इंडोर्समेंट कराना है, कोई चेंजेस पॉलिसी के अंदर कराने हैं, आप गाड़ी को सेल कर रहे हैं, आपको लेटर चाहिए, एनसीपी का लेटर चाहिए, तो एजेंट आपके बिहाफ पर कंपनी से बात करके उन चीज़ों को वहाँ पर करता है। मान लीजिए कोई क्लेम में प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी का जो एजेंट होता है वो आपके बिहाफ पर कंपनी से बात कर सकता है, कंपनी में लड़ सकता है आपके लिए, तो वो एक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। हालांकि जो आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं, मान लीजिए पॉलिसी बाजार से ले रहे हैं, कवर फॉक्स से ले रहे हैं, इंश्योरेंस देखो से ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं क्लेम के टाइम पर, लेकिन वहाँ पर क्या आपको हर बार आपको कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा। आपको कस्टमर केयर पर आप कॉल करेंगे, एक बार कोई मिलेगा, फिर दूसरी बार में कोई और मिल जाएगा, तीसरी बार में कोई और मिलेगा, आपको सेम व्यक्ति वहाँ पर नहीं मिलने वाला। लेकिन जब एजेंट से आप ऑफलाइन पॉलिसी कराते हैं तो आपको एक ही बंदा मिलता है और उसी से आपको पूरा साल आपको डील करना होता है। कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको पूरा साल आपका साथ देता है। तो ऑफलाइन करना ज़्यादा फायदेमंद है ऑनलाइन से। हो सकता है कि प्रीमियम का थोड़ा डिफरेंस आए। मान लीजिए अगर ऑनलाइन आपका जो प्रीमियम है वो 12,000 रुपये का आ रहा है, तो हो सकता है कि ऑफलाइन 13,500 का है, 14,000 का है। और ऐसा भी नहीं है, ज़्यादातर कंपनी में आजकल बराबर आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सेम प्रीमियम आता है। तो ज़्यादा अंतर अब रहने के पहले हुआ करता था 2-3 साल 4 साल पहले, जब प्रीमियम में काफ़ी डिफरेंस आता था, लेकिन आज की डेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस कम आ रहा है, 1,500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप ऑफलाइन जाइए, वहाँ से आपको काफ़ी फायदे मिलने वाले हैं। अब दोस्तों जब भी आप पॉलिसी को रिन्यू करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, आप कॉम्प्रिहेंसिव या ऑन डैमेज पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हैं, तो फिर या तो पॉलिसी आपकी चल रही है तब रिन्यू करेंगे, या फिर आपकी पॉलिसी खत्म हो चुकी है, चाहे वो 1 दिन पहले खत्म हुई हो, चाहे वो 3 महीने पहले, चाहे 6 महीने पहले, तब उसको आप करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास पुरानी पॉलिसी है, विद प्रीवियस पॉलिसी आप उसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यू में है। अगर आपके पास पुरानी पॉलिसी है लेकिन उसको भी एक्सपायर हो गए 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 2 महीने, 4 महीने हो चुके हैं, 3 महीने तक आपको, क्योंकि इसमें एनसीपी मिल जाता है, तो 3 महीने तक की पॉलिसी में वहाँ पर पॉलिसी कॉपी तो रिक्वायर्ड है, लेकिन इंस्पेक्शन वहाँ पर आपकी लगेगी। तो दोस्तों प्रीवियस पॉलिसी अगर आपके पास है, पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है, तो वहाँ पर कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर पॉलिसी को ख़त्म हुए 1 दिन भी हुआ है तो वहाँ पर आपकी इंस्पेक्शन होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी पॉलिसी खत्म हो चुकी है, आपके पास कोई पुरानी पॉलिसी नहीं है, आप नई पॉलिसी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश पॉलिसी करना चाहते हैं अपनी गाड़ी की, जिसको बोलते हैं आरसी बेस इंश्योरेंस। तो आरसी के बेस पर आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी। आप पॉलिसी को ऑनलाइन करेंगे तो इंस्पेक्शन का लिंक आएगा, आपको वीडियो बना के, फोटो बना के भेजना पड़ेगा, या फिर अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो जो आपका एजेंट है वो इंस्पेक्शन करवाएगा। इंस्पेक्शन अप्रूव होने के बाद वो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करके देगा। अब दोस्तों जानते हैं कि इसको रिन्यू कैसे करना है। दोस्तों अगर आप एजेंट से करा रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑफलाइन करा रहे हैं तो एजेंट अपने आप कर लेगा, उसको पता है कि पॉलिसी कैसे रिन्यू करनी है। लेकिन अगर पॉलिसी को ऑनलाइन रिन्यू कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पर जाकर रिन्यू कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आप ऑप्शन आएंगे, ये ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं वेबसाइट के हिसाब से। कोई वेबसाइट कोई ऑप्शन पहले ही लेती है, कोई ऑप्शन बाद में लेती है, ऐसा हो सकता है। तो जब भी आप वेबसाइट पर जाएँ तो ऐसा नहीं है कि आपको यही ऑप्शन मिलेंगे, ये ऑप्शन आपको आगे या पीछे, ऊपर नीचे मिल सकते हैं। तो जैसे वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, या फिर आएगा विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो डिटेल अपने आप उठा लेगा, लेकिन विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो फिर आपको वहाँ पर आरटीओ डालना पड़ेगा। आरटीओ होता है, जैसे मान लीजिए आपकी जो गाड़ी का नंबर है वो जैसे स्टार्ट होता है DL01 से स्टार्ट हो रहा है, अगर यूपी की गाड़ी UP16 से स्टार्ट हो रहा है, वेस्ट बंगाल की तो WB36 स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से आपके कई आरटीओ नंबर होते हैं, तो वो आपको डालना है। उसके बाद डालना आपको मैन्युफैक्चरर, आपकी जो गाड़ी है वो कौन सी कंपनी की है, जैसे मारुति की है, हुंडई की है, फोर्ड की है, टाटा की है, तो उस कंपनी का आपको नाम डालना है। उसका जो मॉडल डालना है, मॉडल मान लीजिए आप मारुति की स्विफ्ट डाल सकते हैं, जो आपके पास गाड़ी है, बोलिए स्विफ्ट है तो स्विफ्ट डाल दीजिए, सियाज है, ब्रेजा है, i20 है, i10 है। उसके बाद आपको वेरिएंट डालना है,
दोस्तों ये ध्यान रखना, वेरिएंट आपका चेंज नहीं होना चाहिए और वेरिएंट में जो सीसी है वो आपका हमेशा मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्विफ्ट डाल दिया, उसके साथ हमने पेट्रोल गाड़ी थी आपने लेकिन डाल दिया डीजल। डीजल में 1248 सीसी का इंजन आता है, पेट्रोल में आता है 12 सीसी का, पेट्रोल में उसमें आता है 15 सीसी का सियाज में। तो आपको हमेशा सीसी का ध्यान रखना है और ये सारी डिटेल आपको आपकी आरसी में मिल जाएगी। आपको आरसी को लेना है, जब भी आप पॉलिसी रिन्यू करते हैं आपको आरसी को अपने पास रखना है। उसके बाद आपको अपना वेरिएंट डालना है, वीडीआई है, डीजल है, वीएक्सआई है, एलएक्सआई है, मैग्ना है, तो वो आपको डालना है। सीसी का आपको ध्यान रखना है, सीसी आपका मैच करना चाहिए। उसका डालना आपको रजिस्ट्रेशन ईयर, आपकी गाड़ी कौन से रजिस्ट्रेशन कौन से साल के, 22 की है, 2021 की है, 10 की है, 2015 की, 2007 की, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन ईयर वो आपको यहाँ पर आपको डालना है। पॉलिसी टाइप, आपको किस तरह की पॉलिसी चाहिए, आप थर्ड पार्टी करना चाहते हैं, आप कॉम्प्रहेंसिव करना चाहते हैं या सिर्फ आपको ओडी चाहिए, तो वही ये ऑप्शन भी आपको वहाँ पर आएगा, तो ये आपको वहाँ पर डालना है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है प्रीवियस पॉलिसी स्टेटस का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, नॉट एक्सपायर, एक्सपायर्ड विद इन 90 डेज, एक्सपायर्ड मोर देन 90 डेज। दोस्तों अगर नॉट एक्सपायर है, आप मान लीजिए आज पॉलिसी रिन्यू कर रहे हैं और लास्ट डेट आज की है, तो आप उसको कंटिन्यू में रिन्यू कर पाएंगे। एक्सपायर्ड विद इन 90 डेज, अगर विद इन 90 डेज में खत्म हो चुकी है, मतलब 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 90 दिन के अंदर खत्म हुई है, तो वहाँ पर तो आपको इंस्पेक्शन करानी पड़ेगी, गाड़ी का इंस्पेक्शन होगा, लेकिन जो आपका नो क्लेम बोनस है वो आपको कंटिन्यू मिल जाएगा। अब एक्सपायर्ड मोर देन 90 डेज, तो दोस्तों अगर मान लीजिए 90 डेज से ऊपर हो गया तो फिर कंपनी यहाँ पर पॉलिसी रिन्यू करेगी, इंस्पेक्शन करेगी, लेकिन जो नो क्लेम बोनस है वो आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं प्रीवियस इंश्योरर की। तो जो प्रीवियस इंश्योरर है आपका वो आपको डालना है। अगर मान लीजिए मोर देन 90 डेज है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है, आपको मांगेगा ही नहीं, ये ऑप्शन डालते ही हट जाएगा। ठीक है, फिर जब ये ऑप्शन ये दो डालेंगे आप, नॉट एक्सपायर्ड विद इन 90 डेज, नॉट एक्सपायर्ड और एक्सपायर्ड विद इन 90 डेज, तो फिर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रीवियस इंश्योरर का। लेकिन एक्सपायर्ड मोर देन 90 डेज क्योंकि एनसीबी आपको मिलना नहीं है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कंपनी वहाँ से हटा देगी। अब प्रीवियस पॉलिसी टाइप, आपका जो पुरानी पॉलिसी वो कौन सी चल रही है, कॉम्प्रहेंसिव चल रही है, थर्ड पार्टी चल रही है, ऑन डैमेज चल रही है, तो ये तीनों ऑप्शन मांगेगा। आपको जो चल रही है वहाँ पर डालना है। मान लीजिए कॉम्प्रहेंसिव चल रही है, कॉम्प्रहेंसिव से कॉम्प्रहेंसिव कर सकते हैं, कॉम्प्रहेंसिव से थर्ड पार्टी रिन्यू कर सकते हैं, थर्ड पार्टी चल रही है तो थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी से कॉम्प्रहेंसिव कर सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन वहाँ पर लगेगा आपका। और ऑन डैमेज है तो ऑन डैमेज से आप ऑन डैमेज कर पाएंगे, यहाँ थर्ड पार्टी से कॉम्प्रहेंसिव कर पाएंगे, थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी कर पाएंगे, लेकिन ऑन डैमेज से सिर्फ आप ऑन डैमेज रिन्यू कर पाएंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको मैन्युफैक्चरिंग मंथ का। तो जो मैन्युफैक्चरिंग मंथ आपके आरसी में लिखा होगा वो आपको वहाँ पर डालना है। जैसे मान लीजिए अप्रैल 2021 लिखा हुआ है तो वो आपको डाल देना है। फिर रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है, रजिस्ट्रेशन डेट हमेशा इससे आगे की होगी, क्योंकि जिस दिन मैन्युफैक्चर होगी उससे आगे की रजिस्ट्रेशन डेट होगी। तो मान लीजिए 5/5/2021 है तो वो आपने डाल दिया, उससे आगे पीछे की कोई वो आपने डाल दिया। उसके बाद प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी, तो ये आपसे पूछेगा प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट। अगर आप नॉट एक्सपायर्ड और एक्सपायर्ड विद इन 90 डेज में डाल रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये डेट डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन आएगा एक्सपायर्ड मोर देन 90 डेज तो ये ऑप्शन मांगेगा ही नहीं, आपको प्रीवियस पॉलिसी की एक्सपायरी डेट डालने की जरूरत ही नहीं है। फिर ऑप्शन आएगा व्हीकल ऑन्ड बाई। मान लीजिए आप जो व्हीकल है आपका वो इंडिविजुअल के नाम से है, कंपनी के नाम से। अगर कंपनी के नाम से तो कंपनी का नाम डालना है, अगर इंडिविजुअल नाम से है तो फिर वहाँ पर डालना है आपको इंडिविजुअल। इससे फ़र्क क्या आएगा, कंपनी के नाम वाले में आपको पीए कवर लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल में आपको पीए कवर लेना मैंडेटरी है। तो जैसे आप कंपनी का नाम डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे तो पीए कवर ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा। इंडिविजुअल डालेंगे तो पीए कवर लेना मैंडेटरी है, वो आपको वहाँ पर लेना पड़ेगा। इसके बाद आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आ सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या नहीं है। गाड़ी हो सकता है आपके नाम से हो लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस ना हो आपके पास, आपने कोई ड्राइवर रखा हो, तो यहाँ पर भी आपको येस नो करना है। अगर येस करोगे आपके पास लाइसेंस है तो फिर पीए कवर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अगर आप नो कर दोगे तो पीए कवर वहाँ से कंपनी हटा देगी। ऑलरेडी है पीए कवर, तो ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीए कवर एक गाड़ी पर आपको लेना मैंडेटरी है। मान लीजिए एक व्यक्ति के नाम से कोई, मान लीजिए कोई सौरभ शर्मा है, उसके नाम पर 3 गाड़ियां हैं, तो आप अगर एक गाड़ी पे पीए कवर लेते हैं तो 2 गाड़ी पे पीए कवर ना लें तो भी आपको क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको ऐसा नहीं कि तीनों गाड़ी पे लेना सेम नाम से। अगर तीनों गाड़ियाँ अलग अलग नाम से तो आपको हर गाड़ी पर लेना है, लेकिन एक नाम से तीनों गाड़ियाँ हैं तो आपको सिर्फ एक गाड़ी पर लेना है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑनर चेंज इन लास्ट 12 मंथ, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि पिछले 12 महीने के अंदर क्या गाड़ी का ऑनर चेंज हुआ है। अगर आपने पुरानी गाड़ी खरीदी है तो आप उसको यस कर देंगे। अगर ऑनर चेंज नहीं किया है, मान लीजिए घर में भी कई बार लोग ऑनर चेंज कर देते हैं, मान लीजिए मेरे नाम से गाड़ी मैंने भाई को बेच दी तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो अगर ऑनर चेंज हुआ है तो आप उसको यस करेंगे, तो यहाँ पर जो नो क्लेम बोनस होगा वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि नो क्लेम बोनस आपको हमेशा 12 महीने के बाद मिलता है।
अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी को चेंज हुए 11 महीने हुए हैं, 11 महीने पहले आपने गाड़ी खरीदी थी, इंश्योरेंस चल रहा था, उसको आपने ट्रांसफर कराया, लेकिन आपका सिर्फ 11 महीने हुए हैं, तो भी आपको जो नो क्लेम बोनस मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। मतलब आपको 12 महीने आपको निकालने होता है, तब आपको एनसीबी का अगला पॉइंट मिलता है। अगला पॉइंट मतलब जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं उसको आपको यस नो करना है। क्लेम मेड इन एक्सपायरी पॉलिसी, अगर आपने क्लेम लिया है तो यस करना है, नो क्लेम बोनस ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अगर आपने क्लेम नहीं लिया है आपको नो करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रीवियस एनसीबी, क्योंकि नो कर देंगे तो फिर प्रीवियस एनसीबी का ऑप्शन आ जाएगा और आपको वही एनसीबी डालना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर गलती करते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली एनसीबी उठा लेता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी 2018 मॉडल है, वो 5 साल के हिसाब से ऑटोमेटिकली उठा लेगा, आपको वहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपकी पॉलिसी में जो नो क्लेम बोनस है अगर 0 है तो 0 आपको डालना है, 20% ऑटोमेटिकली सिस्टम उठाएगा। 20 है तो 25 उठा लेगा। अगर आपकी पॉलिसी में 35 पड़ा हुआ है, आप 35 डालोगे तो 45 उठा लेगा। अगर आपकी पॉलिसी में 35 पड़ा हुआ है, आपने 45 डाला फिर उसने 50 उठाया, तो फिर मान लीजिए आपने वो गलती कर दी। कंपनी आपकी पॉलिसी को किसी भी टाइम पर कैंसिल कर सकती है, और कंपनियां कैंसिल उस टाइम पर करती हैं जब आपका क्लेम आता है। आप पूरे साल पॉलिसी को निकाल जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपसे कंपनी पूछेगी भी नहीं। हो सकता पूछे, हो सकता ना भी पूछे, लेकिन जब आपका क्लेम आ जाएगा वो आपका एनसीबी चेक करेगी, और जैसे ही आपने एनसीबी 35 की जगह 45 डाला, उठाया उसने 50, मतलब आपको 45 मिलना था, आपको 50 मिला, तो फिर वहाँ पर कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। आप हाथ पैर मारते रह जाओगे, आप कोर्ट चले जाओगे, कुछ नहीं होने वाला उसके। तो प्रीवियस एनसीबी आपको वही डालना है जो था। क्लेम लिया हुआ है तो यस कर दीजिए। अगर आपने नो कर दिया कि क्लेम नहीं लिया हुआ, आपने क्लेम लिया हुआ है, तो वो भी वेरीफाई होता है हर 3 महीने में। जब भी पॉलिसी लेते हैं उसका वेरीफाई करते हैं कंपनियां, वो 3 महीने में भी कर सकती है, 2 महीने में भी, 6 महीने में भी, क्लेम के टाइम पे भी वेरीफाई कर सकती है। अगर आपने उसको नो कर दिया लेकिन क्लेम आपने लिया हुआ है तो आप पकड़े जाओगे, क्लेम आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आपने प्रीवियस एनसीबी गलत डाल दिया तो भी कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। और जैसे ही ये सारे पॉइंट्स आप फिलअप कर लेंगे, उसके बाद आप जैसे ही डन करेंगे तो बहुत सारी कोटेशन खुल के आ जाएंगी, और आपको उस टाइम पर लगेगा ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है उन पर कि ये तो बहुत सस्ता प्रीमियम आ रहा है, जो हमारा एजेंट है बहुत महंगी पॉलिसी हमें दे रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही आप देखेंगे बहुत सस्ता, आप बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन उसमें जो आगे आने वाली चीज़ें हैं, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे। उसमें एक ऑप्शन आएगा मॉडिफाई कोट। अब इसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई आपको करनी होती है, क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेगा। कुछ चीज़ें आपने सही डाली, कुछ चीज़ें गलत डाली, सिस्टम ने उठा लिया। इन सारी चीज़ों को आपको मॉडिफाई करके वहाँ पर ठीक करना होता है। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही आप मॉडिफिकेशन में जाओगे, मॉडिफाई कोर्ट में जाओगे, क्योंकि आपने प्रीमियम जो आया है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट या तो कंपनी ने उठा लिया, या आपने जो चीज़ें डाली हैं उसमें सही या गलत जो भी हैं, अब आपको मॉडिफाई करके उन चीज़ों को दोबारा से ठीक करना है। अब जैसे आईडीवी मान लीजिए, आपको आईडीवी, क्योंकि आईडीवी ऑटोमेटिकली उठा लेगा, तो वहाँ पर मान लीजिए आप नई गाड़ी के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, आपने नई गाड़ी परचेस करनी है, अभी आपने शोरूम में बात कर रखी है, आपको नई गाड़ी लेनी है, तो जो एक्स शोरूम वैल्यू है उसका 5% आपको कम करना है। मतलब 5 लाख की वैल्यू, तो 5% आप कम करेंगे तो 25,000 रुपये वहाँ पर कम हो जाएगा। तो वो आपको 5% कम करके आपको वैल्यू डालनी है। अगर आपकी पुरानी पॉलिसी एक्सपायर्ड हुई है 90 दिन के अंदर, या फिर कंटिन्यू चल रही है, तो फिर जो पुरानी पॉलिसी की आईडीवी है उसमें आपको 10% कम करके डालनी है। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आप थर्ड पार्टी चला रहे थे, आपको अपनी गाड़ी की आईडीवी नहीं पता, तो फिर idv.gicouncil.in पर जाकर वहाँ पर अपनी गाड़ी की डिटेल डालिए, आपकी गाड़ी का मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरर और कौन से साल की गाड़ी है, ये सब डिटेल आप डालेंगे तो फिर आपकी गाड़ी की आईडीवी वहाँ पर निकाल के आपको दे देगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको आईडीवी निकालनी है, और आईडीवी आपको जो आपको चाहिए वो आपको खुद वहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, तब आपका प्रीमियम वहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज वहाँ पर होगा। ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं करनी, 10% ही करनी है। नई गाड़ी पर 5%, पुरानी गाड़ी जो चल रहा है तो उस पर 10% कम करनी है। अगर आईडीवी नहीं पता तो idv.gicouncil पे जाके चेक कर लो, वो आपको मिलेगा। एड ऑन कवर आपको कौन कौन से ऐड करने हैं, जीरो डेप करना है, इंजन करना है, कंज्यूमेबल करना है, रिटर्न टू इनवॉइस चाहिए, रोड साइड असिस्टेंस चाहिए, तो ये सारे ऐड ऑन आपको वहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे मॉडिफाई में जाकर। इनके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो जाके भी चेक कर सकते हो कौन कौन से एड ऑन आपको लेना जरूरी है। उसके अलावा सीएनजी अगर आपकी गाड़ी में लगी हुई है, अगर कंपनी फिटेड है तो आप मॉडल डालेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल फिटिंग है, बाहर से आपने लगवाई है, तो फिर उसकी भी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, और उसकी वैल्यू आपको पुरानी पॉलिसी के हिसाब से वहाँ पर डालनी पड़ेगी। या फिर जब आपने लगवाई थी उस साल के हिसाब से, मान लो आपने 40,000 रुपये लगवाई थी और 3 साल हो चुके हैं, तो 40,000 रुपये आपको 10% कम करके आप उसमें कैलकुलेट कर लो, और वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। तो ये आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज अगर आपने लगवाई है, मान लीजिए आपने सिस्टम गाड़ी के अंदर लगवाए हैं, तो कोई स्क्रीन लगवाई है, टच स्क्रीन लगवाई है, तो उसके लिए अगर आपको वो भी एड ऑन कराना है तो उसके लिए आपको अलग से डालना पड़ेगा। उसका जितने का आपका बिल है वो आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज ये भी कवर कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए आपने टायर चेंज कराए हैं,
कोई अलग प्रोफाइल के टायर लगवाए हैं, आपने अलॉय व्हील लगवाए हैं और टीआरडी की जैसे टोयोटा में लगती है वो लगवाई है, तो वो भी आपको यहाँ पर डालना है, वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पेड ड्राइवर, आपने ड्राइवर रखा हुआ उसके लिए आपको कवर चाहिए, तो 50 रुपये में 1 लाख का कवर, 100 रुपये में 2 लाख का कवर, तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। या कंपनी ने ऑटोमेटिक उठा लिया, आपको नहीं चाहिए तो वहाँ से हटा सकते हैं। ऐसे पैसेंजर कवर ले सकते हैं, 7 सीटर के लिए 7 लोगों के लिए पैसेंजर कवर, या 5 सीटर गाड़ी के लिए 5 लोगों के लिए पैसेंजर कवर वो ले सकते हैं। पीए कवर ले सकते हैं, पीए कवर मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ से हटा सकते हैं। अगर नहीं चल रहा है तो वहाँ से, अगर कंपनी ने उठाया नहीं है, जैसे पॉलिसी बाजार में या कोई वेबसाइट में नहीं उठाते ऑटोमेटिकली, तो वहाँ पर आपको ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन डेट ज़्यादातर कंपनियाँ आपकी मंथ के हिसाब से उठा लेती है। मान लीजिए आपका अप्रैल का मैन्युफैक्चर आपने डाला, तो उसी मंथ का उन्होंने 1 तारीख को उठा लिया, तो वहाँ पर भी उस डेट को आपको जाके चेक करना है, उसको करेक्ट सही करना है। अगर मान लीजिए आपने वो सही नहीं करा और गलती से आपने वो गलत डाल के पॉलिसी बना ली, तो क्लेम करने पर आपको दिक्कत आने वाली है। उसके बाद एनसीबी जो आपने डाला है वो उन्होंने अगर ठीक उठा लिया तो ठीक है, आपको चेक कर लेना है, लेकिन अगर वो नहीं उठाया तो फिर एनसीबी आपको दोबारा से वहाँ पर डालना है। प्रीवियस एनसीबी था उसको एडिट करना है, मान लीजिए 20 था तो 20 डालना है, कंपनी ऑटोमेटिकली 25 उठाएगी और वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद ही आपकी जो कोटेशन बनेगी वो बिल्कुल ठीक बनेगी। अगर एनसीबी गलत हो गया तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत वहाँ पर आने वाली है। अब ये सारी मॉडिफिकेशन आप कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कुछ डिस्काउंट्स का। ये डिस्काउंट आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन कुछ डिस्काउंट लेने की जरूरत आपको है नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वॉलेंट्री एक्सेस का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट आपको 4-5 तरह के मिल जाते हैं आपको अलग से, जिसमें कि मान लीजिए जो फाइल चार्ज आपका 1000 रुपये लगता है, 1000 रुपये आपका लगता है छोटी गाड़ी में जो कि 1500 से नीचे है, या फिर अगर 1500 से ऊपर है तो आपको 2000 रुपये का फाइल चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप वॉलेंट्री एक्सेस लेते हैं, इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको 2500, 5000, 7500 या 15000, तो जब भी आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जो भी आपका क्लेम आएगा तो क्लेम करने पर आपको जो फाइल चार्ज में 1000 रुपये देने पड़ते हैं, उसकी जगह पर आपको जो भी ऑप्शन आप चूज़ करोगे उतना अमाउंट आपको पहले पे करना पड़ेगा, बाकी अमाउंट कंपनी पे करेगी। तो मान लीजिए 2500 वाला कर लिया तो 2500 आपको पे करना पड़ेगा, बाकी ऊपर का अमाउंट कंपनी पे करेगी। या 5 किया या 15000 किया तो वो अमाउंट पहले आप पे करोगे, 1000 की जगह आपको उतना अमाउंट वहाँ पर पे करना पड़ेगा। दूसरा आएगा एंटी थेफ्ट डिवाइस। अगर आपने कोई डिवाइस ऐसी लगा रखी है जैसे जीपीएस लगा रखा आपने, या और कोई डिवाइस लगा रखी है जो कि आपको गाड़ी चोरी होने से बचाती है, या फिर चोरी होने पर आपको पता उसके मिलने के चांसेस उससे बढ़ जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है मेंबर ऑफ एएआई। अगर आप ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर हैं तो फिर वहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। या फिर व्हीकल फॉर हैंडीकैप्ड, अगर आपका जो व्हीकल है वो हैंडीकैप्ड के लिए मॉडिफाइड है तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर जो 5वां ऑप्शन है वो है टीपीपीडी रिस्ट्रिक्टेड टू 6000। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो आपकी 75 जो आपके 7.5 लाख रुपए की लिमिट है वो घटकर आपकी 6000 रुपये रह जाएगी। इसके अलावा आप जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हैं, प्राइवेट कंपनी से या गवर्नमेंट कंपनी से, आपको जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, जब कोटेशन निकालते हैं तो वहाँ पर आपको कैशलेस गैरेज का लिस्ट आता है। तो ये लिस्ट आपको ज़रूर चेक करनी है कि आपके नियर बाई आसपास कौन कौन से जो गैरेज हैं वो किस किस कंपनी में कैशलेस हैं। मान लीजिए आपने टाटा से ले तो लिया लेकिन वो वहाँ पर कैशलेस नहीं है, तो फिर आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, बाद में आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। ऐसे ही मान लीजिए आपने न्यू इंडिया से करा लिया, तो ये आपको चीज़ें आपको चेक करनी है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जिससे आप सर्विस कराते हैं, जिस सर्विस सेंटर में, वहाँ कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी कंपनी कैशलेस है, ताकि आप जब इंश्योरेंस लेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहे कि जब क्लेम लेने जाएँ तो आपको अपनी जेब से पैसा वहाँ पर ना देना पड़े। और दोस्तों एड ऑन के लिए स्पेशल मैंने एक वीडियो बना रखा है, सारे एड ऑन कौन कौन से आपको ऐड करने हैं, किस किस एड ऑन से क्या फ़ायदा है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप पूरा का पूरा एड ऑन चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में अगर डालूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और दोस्तों इस पर एक चीज़ और बता दूं मैं, जब भी आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है, आपकी गाड़ी में इंस्पेक्शन के टाइम पर जो भी डैमेज होते हैं, चाहे वो ग्लास पर हो चाहे बॉडी पर हो, जो भी डैमेज होगा, डेंट होगा, स्क्रैच होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पे नहीं करेगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। कई लोग होते हैं कि इंश्योरेंस कराने के बाद वो कंपनी से लड़ते रहते हैं, उनको ये पता नहीं होता, या फिर पता भी होता तो भी सोचते हैं कि दाग जमा के हम क्लेम ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। जो भी स्क्रैचेस आपके लगे हुए हैं, जो भी डेंट आपके लगे हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपको भविष्य में कभी भी पे नहीं करेगी। तो इंस्पेक्शन जब भी कराओ अपनी गाड़ी के, तो उन चीज़ों को या तो ठीक करा लो, या फिर अगर कम है, आपको लगता है कि भाई क्लेम आया तो मैं खुद अपनी जेब से करा लूँगा, तो ही आपको उसको रिन्यू कराओ। अदरवाइज़ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी स्क्रैचेस, डेंट या फिर ग्लास पे कोई भी स्कार लगा होगा, कोई भी डॉट लगा होगा, कोई भी कहीं से ग्लास डैमेज होगा, तो कंपनी आपको फ्यूचर में वो क्लेम नहीं देगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, जो एजेंट है वो अपने आप कर लेगा। थर्ड पार्टी कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्टी कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है
की बात करते हैं प्रीमियम की, कि जब आपका प्रीमियम आता है तो क्या आपको सस्ता चूज़ करना चाहिए या आपको महंगा या जो भी है। तो दोस्तों सस्ता ज़रूरी नहीं है कि जो सस्ता आ रहा है वो अच्छा है। मान लीजिए यूनिवर्सल सोम्पो का, मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए सोम्पो का सस्ता आ रहा है क्योंकि उसकी सर्विस थोड़ी सी अच्छी नहीं है, वो डिले करते हैं चीज़ों को, तो उनका मान लीजिए 12,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, लेकिन टाटा AIG का वहाँ पर आ रहा है 15,000 रुपये का। तो आपको अगर फ़र्क नहीं पड़ता 2-3 हज़ार रुपये से, तो आप टाटा AIG ले सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कंपनी, उससे आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसकी जगह पर आप प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस लीजिए, चाहे हमेशा थोड़ा सा महंगा आता है, क्योंकि जितना पैसा आप बचाएंगे क्लेम के टाइम पर ये कंपनियां उतना पैसा आपका बर्बाद कर देंगी। सरकारी कंपनी तो आपका कहीं से कहीं ज़्यादा पैसा बर्बाद कर देंगी। इतने चक्कर आपको काटने पड़ेंगे, इतना डीजल पेट्रोल आपका आने जाने में उनके पास इतना खर्च होगा कि आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो हमेशा अच्छी कंपनी से लीजिए, जैसे टाटा AIG है, HDFC है, ICICI लोम्बार्ड है, बजाज एलियांज है। प्राइवेट कंपनी से लीजिए, अच्छी कंपनी से लीजिए, कंपनी का क्लेम रेशियो देखिए। हमने वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी से क्लेम लेना चाहिए, कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो हमने वीडियो बनाया, वो भी जाके आप देख सकते हैं, हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो आपको सस्ते पर नहीं जाना है, आपको अच्छी कंपनी में जाना है। थोड़ा बहुत प्रीमियम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही कंपनी आपको लेनी है जिसका क्लेम रेशियो अच्छा है, जो आपको क्लेम आसानी से वहाँ पर दे दे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो कार इंश्योरेंस रिन्यूअल टिप्स को लेकर। अगर आपको मान लीजिए कोई और चीज़ आपको जाननी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि हमारा वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जो वीडियो हम बनाते हैं आगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।